ह्यूमंस जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको घमंड है कि हम इतने बड़े हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस विशाल यूनिवर्स में उनकी कोई औकात ही नहीं है। वो एक धूल के कण से भी कई गुना छोटे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में मनुष्य की साइज क्या है या मनुष्य से कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य आज तक जान पाया है। आपको इस वीडियो में एक बात और पता चल जाएगी कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। इस ब्रह्मांड में मानवता का स्थान एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है जिस पर वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने सदियों से डिबेट की है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य जानवर की एक प्रजाति है जो पृथ्वी ग्रह पर विकसित हुई है और इस ग्रह पर जीवन के चक्र या जाल का हिस्सा है। मनुष्य अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है और पृथ्वी पर रहने वाले अन्य सभी जीवों से जुड़ा हुआ है। हालांकि मनुष्यों का भी पृथ्वी ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में मानवता का स्थान किसी के विश्व दृष्टि के आधार पर भिन्न हो सकता है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मांड में मानवता का स्थान किसी की मान्यता के आधार पर भिन्न हो सकता है। जैसे कुछ धर्मों में मनुष्य को पृथ्वी के भंडारी के रूप में देखते हैं, जबकि किसी और धर्म में मनुष्य को ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान के रूप में भी देखते हैं। इसलिए सबका नजरिया अलग अलग है मनुष्य को लेकर। ब्रह्मांड के विशाल पैमाने में मनुष्य अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। ब्रह्मांड विशाल है और इसकी विशालता की तुलना में मनुष्यों का आकार बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जो कि सूर्य के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। सूर्य पृथ्वी से 109 टाइम्स बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं और उन स्टार्स से भी बड़ी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौर मंडल है। और सूर्य जैसे ही 100 से 400 बिलियन स्टार्स शामिल हैं, जो कि सूर्य जैसे भी हैं और सूर्य से काफी बड़े भी मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है, तो इनको मापने के लिए किलोमीटर्स का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम मानव की तुलना करें तो मानव का आकार आमतौर पर सेंटीमीटर, इंच, फीट या फिर मीटर से मापा जाता है। एक वयस्क मानव की औसत ऊंचाई लगभग 5.6 फीट होती है और वजन लगभग 62 केजी होता है। लेकिन गैलेक्सी से भी बड़ी चीज होती है, वो है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के सामने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी बहुत छोटी है। ब्रह्मांड में लगभग 10 मिलियन सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। एक सुपर क्लस्टर में अनेक गैलेक्सीज का समूह होता है। सामान्यतः आकाशगंगाओं समूह में 3 to 20 गैलेक्सीज होती हैं और इस प्रकार आकाशगंगाओं का एक ग्रुप बनता है जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। और ऐसे ही हजारों ग्रुप्स मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं और इसके बाद कई सैकड़ों और हजारों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 54 से भी अधिक आकाशगंगाओं के समूह का हिस्सा है। यह सब मिलकर कन्या सुपर क्लस्टर का हिस्सा बनते हैं। यह असंख्य आकाशगंगाओं का विशाल समूह लानियाकेया सुपर क्लस्टर का हिस्सा बनते हैं। एक सुपर क्लस्टर जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना होती है, इसका आकार 10 करोड़ लाइट ईयर से 100 करोड़ लाइट ईयर्स तक हो सकता है। लानियाकेया सुपर क्लस्टर अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, जो 520 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अभी जो हमने सुपर क्लस्टर बताए, ऐसे ही कई सारे सुपर क्लस्टर हैं जिनसे मिलकर हमारा यूनिवर्स बनता है। और मानवों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यूनिवर्स ही है और यह और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन आज तक जितना मनुष्य देख पाए हैं, जितनी खोज कर पाए हैं, वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं। ये तो यूनिवर्स का सिर्फ वह हिस्सा है जिसे हम देख और माप सकते हैं, लेकिन यह यूनिवर्स और भी बड़ा हो सकता है जो कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो अब आप सोच ही सकते हो कि इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी ही एक रेत के कण के समान है, तो फिर पृथ्वी का साइज क्या है इस यूनिवर्स के सामने और मानव का साइज क्या है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हम बहुत ही छोटे और नगण्य हैं, यानी कि काउंटलेस हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य से बड़ी चीजें ही मौजूद हैं, मनुष्य से छोटी भी कई चीजें और कई जीव मौजूद हैं। और एक ऐसा वर्ल्ड भी है वहाँ पर सब कुछ वेव्स के रूप में मौजूद होता है, जिसे कि
क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।